एडीएम साहब आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमें मत पीटिए। इस तरीके से आप दौड़ा दौड़ा के हमें पीट रहे हैं, बैडमिंटन भी टूट जाएगा, हमें चोट भी लग जाएगा, तो हमें खिलाड़ी हैं कैसे खेलेंगे। ये वो सारी जुबानी उन बैडमिंटन खिलाड़ियों की है जो कि एडीएम साहब से कह रहे हैं साहब हमें मत पीटिए। अब ना जाने एडीएम साहब काहे इतना तमतमा गए कि कुर्सी से बैठे बैठे उनके अंदर इतना गर्मी छा गया कि अब बच्चों को, खिलाड़ियों को दौड़ा के स्टेडियम में पीटने लगे। तो मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। मामला है बिहार के मधेपुरा का। एडीएम साहब को कुर्सी पे बैठे बैठे मन करता है बैडमिंटन खेलने का, तो साहब अपने कैबिन से बाहर निकल के पहुंच जाते हैं डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम बैडमिंटन के। वहां जाते हैं, वहां लड़कों से कहते हैं जो खिलाड़ी होते हैं कि मुझे भी बैडमिंटन खेलना है, मुझे भी खिलाओ, मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए। अब खिलाड़ी बेचारे दिन भर के खेले होते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कुछ उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी होते हैं, कुछ गांव के आसपास के बच्चे होते हैं जो वहां सीखने आते हैं। उनसे सबसे बोलते हैं साहब कि हमें भी खिलाओ, हमें भी खेलना है। बच्चे दिन भर के थके होते हैं, कहते हैं साहब बहुत थक गए हैं, कल खेल लीजिए। लेकिन साहब को तो जोश चढ़ा था बैडमिंटन खेलने का। ये नहीं कहे साहब कि मैं खिलाड़ी बन जाऊँ, किस लिए प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। चलिए, हालांकि वो बात अलग है। साहब कहे बार बार, लेकिन अधिकारी जो खिलाड़ी थे वो बेचारे थके हुए थे। फिर उसके बाद कई देर के बाद किसी तरीके से खिलाड़ी मान जाते हैं। मानने के बाद खिलाड़ी कहते हैं ठीक है सर, चलिए खेलते हैं। एडीएम साहब को बैडमिंटन पकड़ाया जाता है। एडीएम साहब भी चल देते हैं, स्टेडियम में खड़े हो जाते हैं, बैडमिंटन खेलने लगते हैं। अब कहाँ एडीएम साहब और कहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल के खिलाड़ी इधर से मारे तो एडीएम साहब इधर से मारे, एडीएम साहब ऐसे मारे तो खिलाड़ी ऐसे मारे। जब खिलाड़ी ऐसे मारे तो जो चिड़ी होती है वो कहीं और जाके गिर गया। एडीएम साहब बेचारे थक जाते हैं, हार जाते हैं। फर्स्ट लेवल हारते हैं, सेकंड लेवल हारते हैं, थर्ड लेवल भी हार जाते हैं। अब एडीएम साहब को लगा कि हम भैया इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी, हम हार गए इन बच्चों से, ऐसा कैसे हो सकता है। तमतमा जाते हैं, शरीर में गर्मी छिटकने लग जाती है साहब के अंदर गुरूर आ जाता है कि हम भैया कैसे हार गए। अब एडीएम साहब बैडमिंटन लेते हैं और खिलाड़ियों को दौड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। एक आध को तो भांज भूंज के मार भी देते हैं, अच्छा खासा चोट लग जाता है। एक लड़के उनके हत्थे चढ़ जाता है, उनके नज़र में जिसने उनको अच्छी तरीके से हराया था उसको ग्राउंड में दौड़ाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 4-5 खिलाड़ी और आते हैं, वो सोचते हैं एडीएम साहब को रोक दें, क्यों मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो जाते हैं तो उनको ही भैया धो दिया जाता है एडीएम साहब के द्वारा। ले बैडमिंटन, ले बैडमिंटन, ले बैडमिंटन मारा जाता है। कहीं किसी को गर्दन पे चोट, किसी को हाथ पे चोट, किसी को पीठ पे चोट, छोटी चोट दे दिया जाता है। फिर उस लड़के के पीछे पड़ जाते हैं, जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, किस तरीके से फिर दौड़ाने लगते हैं। अब वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से उस स्टेडियम से बाहर निकलता है, डीएम साहब के सामने पहुंचता है, मगर डीएम साहब के कैबिन के बाहर पहुंचता है। तो मेरे डीएम साहब को लगता है अब तो जिले में मेरे से बड़े अधिकारी ये हैं, अब इनके पास पहुंच गया, चलो छोड़ देते हैं। वहाँ से निकल जाता है। आप जरा सा ये बातें सुन लीजिए। मैं यहाँ पे बैडमिंटन खेलने आता हूँ। मैं एक डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हूँ। यहाँ से मैं HFI का गेम वगैरह खेलता हूँ। मैं कल शाम में यहाँ पे खेलने आया था, तो मैं 4 बजे आता हूँ और 7 बजे तक मैं चला जाता हूँ। थके रहते हैं। आपने सुन लिया होगा किस तरीके से ये लड़के अपना दर्द बयां कर रहे हैं। कुछ इसमें डिस्ट्रिक्ट खिलाड़ी हैं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे गांव से निकल के और शहर में आए हैं, उस जिले में मधेपुरा स्टेडियम में खेलने के लिए और समझने के लिए कि किस तरीके से खेला जाता है। लेकिन बहरहाल एडीएम साहब तो ना जाने क्या ही सोच रहे थे अपने मन में कि भैया इतने बड़े प्रशासनिक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उनको कैसे लड़कों ने हरा दिया। तो साहब आपसे एक बात बताऊं, कोई ये आपके जिस तरीके से आप इनको दौड़ा के पीट रहे थे, मुझे बता दीजिए कानून ने ऐसा कौन सा आपको अधिकार दिया है या कहाँ लिखा हुआ है कि एक एडीएम या फिर कोई भी अधिकारी किसी खिलाड़ी को दौड़ा के पीटेगा या फिर आम जनता को दौड़ा के पीटेगा। क्या आपका उन्होंने घर ले लिया था, आपकी ज़मीन काट दी थी, या फिर आपका धान काट लिया था, या फिर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया था?
अब एडीएम साहब जब ये मामला तूर पकड़ा तो एडीएम साहब से पूछा गया कि भैया आपने क्यों किया ऐसा, क्यों पीटा, क्यों मारा। तो एडीएम साहब का साफ तौर पे ये कहना कि हमारे साथ कुछ कमेंट पास कर रहे थे, कुछ गलत बोल रहे थे, इसलिए हमने इनको धो दिया। अब हाल बेहाल कि उसी में से एक लड़का वीडियो बना रहा था अपने खेलने का, उस वीडियो में सारी चीज़ें कैद हो गई, नहीं तो एडीएम साहब तो बच के निकल गए होते। लेकिन एडीएम साहब आप बच के नहीं निकल पाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं, इन बच्चों के ऊपर कहर डाल देंगे और शांत बैठेंगे? ये उगता भारत है और ये उगते सूरज के जैसे जलता भारत है। ये भारत के लोग जब अपना डंडा बजाना शुरू करेंगे एडीएम साहब, तो आपकी कुर्सी सब खत्म हो जाएगी। आपने किस कानून के तहत इनके ऊपर इस तरीके से बैडमिंटन चलाया? बस आपका जो मन करेगा आप करेंगे साहब। आपका मन किया कि आप बैडमिंटन आके खेलेंगे, आपने खेल लिया, कोई बात नहीं। आप हार गए, फिर इनके ऊपर मारना स्टार्ट कर देंगे, ये कहाँ का इंसाफ है साहब? अब यही चीज़ अगर आपके ऊपर की जाती तो, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा और बोलेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, ये क्या एक प्रशासनिक अधिकारी का लक्षण है? इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी करते हैं? शिशिर कुमार मिश्रा जी, यही नाम है ना एडीएम साहब आपका? इस तरीके से करेंगे क्या मिश्रा जी? ये बहुत गलत है। बहरहाल एक ही बात कहना चाहूँगा, इस तरीके से जितने भी अधिकारी हैं वो तो साहब सुधर जाइए, नहीं तो ये जनता जिस दिन आपको सुधारने लग जाएगी उस दिन बहुत ही गलत हो जाएगा। और मैं फिर पूछना चाहूँगा, किस कानून के तहत आपने इन बच्चों पे हाथ उठाया? किस कानून के तहत? कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि आप इन बच्चों पे हाथ उठा देंगे? और हाथ तो उठाना दूर, इस तरीके से इन सबको पीटा है कि अपना दर्द बयां किस तरीके से आगे कर रहे हैं। और खिलाड़ियों को इस तरीके से पीटना, बस मतलब आपका मन करेगा और आप पीट देंगे। आपका मन किया, आप अपने कैबिन से निकल के आए और आपने खेलने के लिए कहा, लेकिन वो खिलाड़ी थके हुए थे, उन्होंने कहा कि साहब हम थके हुए हैं, हम खेल नहीं पाएंगे। फिर भी आपने उनके ऊपर दबाव डलवाया और ऊपर से आप खेले भी। खेलने के बाद फर्स्ट लेवल पे आप हार गए, सेकंड लेवल पे आप हार गए, थर्ड लेवल पे आप हार गए, फिर क्या यही हारने के बाद आप उनको पीटेंगे? ये सही है क्या साहब? ये क्यों इस तरीके से खेल खेला जा रहा है? कोई मजाक चल रहा है क्या भारत में? या बस मजाक करते जाओ, बस होते जाए, जैसे मर्जी वैसे करते जाओ, हमारी मनमानी चल रही है? साहब आपको कुर्सी पे इसलिए बैठाया गया है कि आप न्याय कर सके, इसलिए नहीं बैठाया गया है कि आप जो मर्जी वो करते रहेंगे, जो आपके मन में आएगा वो करते रहेंगे। तमतमा के साहब गए और कूट दिया, इस तरीके से थोड़ी चलेगा। बाकी बहरहाल जो वीडियो देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा, इन तरीके के अधिकारियों को सबक सिखाइए। अब तमाम इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, इस तरीके से वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो लोगों की आवाज़ बुलंद होती है। इस तरीके से लोग करते रहे तो जो अधिकारी है, जो नेता है, वो सुधर जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है भैया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम तो चले क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रहा है और अभी कुछ खाना पीना खाए नहीं है, नाश्ता पानी किए नहीं है, भोजन कर लें, फिर आपसे आगे मिलेंगे। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट।